स्कॉलर बनेंगे एक दिन इंशाल्लाह। चलिए बेटा, so before starting today's class, I again welcome you all in this class, and let's just revise what we have discussed in the previous class. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। तो अभी जैसे मैम ने आपको रिवाइज करा ही दिया, सफिया मैम ने, कि लास्ट क्लास में हमने सेकंड स्कॉलर ऑफ इस्लाम डिस्कस किए थे, दैट वाज हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह। उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस किया था हमने, उनकी स्टोरी, कैसे वो ब्लैंक स्लेट से ब्राइट माइंड में कन्वर्ट हुए, वो हमने डिस्कस किया था। आप सभी ने होमवर्क भी अच्छे से कंप्लीट किया है और सबने सेंड किया है, वेरी गुड, मैंने देखा था बेटा, बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं आप लोगों के, वेल डन मेरी तरफ से आप सभी को। एंड और क्या क्या हमने डिस्कस किया था उनके बारे में, कौन कौन सी सिटीज में वो गए, कौन कौन सी कंट्रीज उन्होंने चेंज की, है ना, और हमने मैप्स भी डिस्कस किए थे। तो सबको वो चीज लर्न है, सबके जहन में है वो चीज, गुड, वेरी गुड। कैमरा सबके ऑन होने चाहिए बेटा, सो दैट मैं आप सबको देख सकूं। कैमराज ऑन रखिए अपने। चलिए, तो आज के हमारे स्कॉलर ऑफ इस्लाम हैं, लेट्स प्रोसीड टू आवर टुडेज क्लास, दैट इज थर्ड स्कॉलर ऑफ इस्लाम, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। एक सेकेंड बेटा, यस, सो आज के हमारे जो थर्ड स्कॉलर ऑफ इस्लाम है, उनका नाम है हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। और अभी सफिया मैडम ने आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई बेटा, कि कभी भी हम अपने से बड़ों का जब नेम प्रोनाउंस करते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हों, या फिर हमारे टीचर्स हों, तो उनका नाम हम हमेशा रिस्पेक्ट से लेते हैं ना। हमेशा आप मैम सर बोलते हैं टीचर्स को, अपने फादर को जी कर कर बोलते हैं, कभी भी उनसे इर्रिस्पेक्टफुल वे में बात नहीं करते। तो ये तो सोचिए हमारे स्कॉलर्स हैं, इस्लाम के स्कॉलर्स हैं, तो इनका नाम भी हमें रिस्पेक्टफुल वे में लेना है। तो ये आपको मेक श्योर करना है बेटा, कि कभी भी आप आंसर कर रहे हैं या फिर आप लिख रहे हैं रिटन फॉर्म में, तो आपको हमेशा रहमतुल्लाह अलैह बोलना है और लिखना भी है। Don't forget to say it or write it, whatever you are doing. Okay, got my point? Give me thumbs up. Great. So, note it down. Our today's scholar of Islam is Hazrat Imam Malik Rahmatullah Alayh. कुछ नाम सुना सुना लग रहा है क्या? मोहम्मद हमजा, क्या सुना सुना लग रहा है, बताएं जरा। कोई बताएगा ये नाम कहाँ आया था, किस रिलेटेड आया था? वेरी गुड, मुझे किसी का आंसर मिला था, वेरी गुड, नाम नहीं ले पाई मैं बेटा। सुमैया का आंसर मिल गया मुझे, वेरी गुड। मोहम्मद अनस ने कहा है किसी के टीचर, ओ किसके टीचर? शबनम खातून वेरी गुड, रुमैसा वेरी गुड, उम्मे हानी वेरी गुड, सबरीना वेरी गुड बेटा, yes very good, most of the answers I am getting from all of you. He was the teacher of Imam Shafi'i रहमतुल्लाह अलैह, है ना, वो किसके टीचर थे? इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद थे। तो आज हम इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद के बारे में पढ़ेंगे। तो है ना इंटरेस्टिंग आज की क्लास भी? ईगर हैं आप लोग जानने के लिए कि कैसे इनकी रही? आपने इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो पढ़ लिया, अब उनके जो उस्ताद हैं उनकी लाइफ कैसी रही वो जानने के लिए सब रेडी हैं? मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ आप लोगों को बताने के लिए। आई होप आप लोगों का एक्साइटमेंट भी उसी लेवल का होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, तो सभी ने नोट डाउन कर लिया थर्ड स्कॉलर ऑफ इस्लाम का नेम हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। देखिए बेटा, बहुत टाइम पहले की बात है, ऑब्वियसली बहुत टाइम पहले की बात है ये, क्योंकि हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो हमसे कई साल पहले हुआ करते थे। उनका जो बॉर्न एंड बॉटअप है, उनका जो जन्म है वो काफी साल पहले हुआ था। तो बहुत टाइम पहले की बात है, मदीना के शहर में, जो कि सऊदी अरेबिया में
लोकेटेड है, वहां पर एक बहुत ही गरीब लेकिन ईमानदार घराना हुआ करता था। बहुत ही गरीब लेकिन ईमानदार घराना हुआ करता था। उस घराने में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे को बाद में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाने लगा। किसके नाम से जाना जाने लगा? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाने लगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के जो फादर थे वो एक फ्लेचर थे। नाउ हु इज अ फ्लेचर? फ्लेचर नोटेड डाउन बेटा, नोट डाउन करिए। स्क्रीन पर दिख रहा है सबको फ्लेचर की स्पेलिंग। फ्लेचर मीन्स एरो मेकर, तीर बनाया करते थे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह के अलैह के फादर जो थे वो तीर बनाने का काम किया करते थे। यस, फ्लेचर, उसको हम फ्लेचर बोलते हैं। बो एंड एरो जो बनाते हैं उनको हम फ्लेचर बोलते हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के फादर यही काम किया करते थे। उनका काम क्या था? वो छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा करते, छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को इकट्ठा करते और उनसे तीर बनाया करते थे। और जो उनके बेटे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह थे वो इतने शौकीन थे इल्म हासिल करने के लिए कि वो दिन रात अपने फादर की हेल्प तो करते ही थे, लेकिन उसके साथ साथ कुरान पाक को अपने हाथ में लेकर बैठे रहते और कोशिश करते कि वो ज्यादा से ज्यादा कुरान की आयतों को लर्न करें, उनको अंडरस्टैंड करें और हिफ्ज कर लें जल्दी से कुरान पाक का। ठीक है। एक दिन उनके फादर ने उनसे ऐसे ही पूछा कि बेटा आप रात दिन मेरे साथ काम भी करते हो और कुरान पाक लेकर बैठे रहते हो, पढ़ते रहते हो, कोशिश करते हो कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें लर्न हो जाएं, याद हो जाएं, क्या आप थकते नहीं हो? क्या आपको रात में नींद नहीं आती? तो उन्होंने जवाब दिया अपने फादर को कि अब्बू अब्बू जी, मुझे नींद तो नहीं आती, लेकिन मुझे ये चाह है कि मैं ज्यादा से ज्यादा कुरान को याद करूं, ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करूं, ज्यादा से ज्यादा अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को लर्न करूं। तो ये सोचकर मुझे ना ही भूख लगती है, ना ही मुझे नींद का खौफ होता है कि मुझे सोना है। मैं बस चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा इल्म को हासिल करूं। ये उनकी सोच देखकर उनके फादर ने उनको उनके सर पे हाथ रखा और उनको कहा कि अल्लाह का जो कलाम याद करने के लिए कोशिश करता है, अल्लाह हमेशा उसके लिए आसानी करते हैं और मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि जो आप चाहते हैं वो आपको एक दिन हासिल हो। ठीक है। तो उनके फादर ने उनको ये दुआ दी और उनको मोटिवेट किया कि वो जैसा चाहते हैं, वो इल्म हासिल करना चाहते हैं तो वो करें, जैसे वो मेहनत कर रहे हैं उसी तरह से वो मेहनत करते रहें। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के एक बड़े भाई भी थे। उनके बड़े भाई का बिजनेस था। किस चीज का बिजनेस था? उनके कपड़ों का कारोबार था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई का कपड़ों का कारोबार था। हिज ब्रदर वाज अ बिजनेसमैन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नोट करिए बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बड़े भाई थे, एल्डर ब्रदर, जिनका कपड़ों का कारोबार था। वो रेशम के सुंदर सुंदर कपड़े बनाया करते और जगह जगह दूसरी जगहों पर उनको बेचने जाते, खरीदो फरोख्त किया करते। इस काम में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपने भाई की भी मदद किया करते थे। वो कभी कपड़ों को लपेटते, कभी माल को तोलते, इस तरह से वो अपने भाई की भी मदद किया करते थे। लेकिन साथ के साथ और क्या करते थे? अगेन कुरान को और अपनी जो इम्पोर्टेंट बुक्स थी उनके पास हदीसों की, उनको लेकर पढ़ते रहते थे। दिन रात पढ़ते थे, काम भी करते और इल्म भी हासिल करने में लगे रहते थे। वही सेम क्वेश्चन उनके भाई ने भी। इनाया खान मैम, स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा, मेरी स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन सबको विजिबल है? इनाया बेटा अपना नेटवर्क देखिए, माइट भी नेटवर्क इशू होगा आपकी तरफ। मेरी तरफ से स्क्रीन विजिबल है एंड चिल्ड्रन आर आल्सो रिस्पॉन्डिंग की दैट स्क्रीन इज विजिबल। ओके जी। तो यस, हम बैक टू स्टोरी।
तो उनके बड़े भाई ने भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से सेम क्वेश्चन किया कि आप काम भी करते हो मेरे साथ और इतनी किताबों में हर वक्त लगे रहते हो, क्या आपका इस कारोबार में मन नहीं लगता? तो उन्होंने अपने भाई को भी वही करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों को आप कैसे लर्न करोगे? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे दूर जाकर इल्म हासिल करना पड़े, चाहे मुझे दिन और रात सिर्फ लर्न करना पड़े, कैसे भी करके बस मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों को लर्न करूंगा, क्योंकि सबसे पसंदीदा काम मेरा यही है, मुझे यही करना है। मुझे इल्म हदीस पाकर कॉमन पीपल को, आम इंसानों तक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसों को पहुंचाना है। ये बात सुनने के बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने एक डिसीजन लिया अपनी लाइफ में कि अब वो सब काम छोड़कर सिर्फ क्या करेंगे, अपनी जिंदगी किस में स्पेंड करेंगे? कुरान को याद करने में, कुरान को समझने में और इल्म हदीस हासिल करने में। उन्होंने मदीना जैसे शहर में, जो कि सऊदी अरेबिया में है, सबको पता है, अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो, उन्होंने मदीना जैसे शहर में मस्जिदों में जाकर खूब सारे लोगों से, जो वहां पर बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, उनसे वो हदीसें सुना करते, तो में जो बयान हुआ करते थे वो उनको सुना करते और अपने पास नोटबुक्स में, उनके पास छोटी छोटी नोटबुक्स हुआ करती थी, उनमें लिख लिया करते। लिखने के बाद वो घर वापस जाकर उनको खूब दिल से याद किया करते, ताकि वो उनका जो इल्म का नॉलेज है, वो उन्हें हदीसों की जो नॉलेज है वो उनकी बढ़ती रहे। ऐसे करते 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 उन्होंने कुरान को मेमोराइज कर लिया। बहुत छोटे ही एज में उन्होंने कुरान को हिफ्ज कर लिया। कुरान को हिफ्ज तो किया ही किया, और क्या याद कर लिया, हदीसे नबवी भी वो याद करने लगे। उनको इतना इतना शौक था हदीसे नबवी याद करने का कि वो कुछ भी कर सकते थे अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को लर्न करने के लिए। बहुत टाइम बीत गया, उन्होंने बहुत सारी हदीसें लर्न कर ली। लर्न करने के बाद उनको अपनी नोटबुक्स में लिख भी लिया। कभी कभी ऐसा होता था कि उनके पास पैसों की तंगी है, तो उनके पास बेटा लिखने के लिए नोटबुक्स भी नहीं होती थी। तो उस टाइम में सोचिए, नोटबुक्स नहीं होती थी, फिर भी उन्होंने इतनी सारी नबी की हदीसों को लिखा, उन्हें याद किया और आम लोगों तक पहुंचाया। कैसे पहुंचाया? उनके पास जब नोटबुक्स नहीं होती, वो मिट्टी पर हदीसों को लिखा करते थे, पत्थरों पर हदीसों को लिखा करते थे और फिर उन्हें याद किया करते थे। सोचिए, इस तरीके की लगन हमें अपने अंदर लेकर आनी है। हम लोग अपने एकेडमिक्स की पढ़ाई कितनी मुश्किल से करते हैं ना, कभी कभी हमें कितना मुश्किल होती है कि मैथ समझ में नहीं आ रही, साइंस समझ में नहीं आ रही, हिंदी समझ नहीं आ रही, संस्कृत समझ नहीं आ रही, लेकिन कोशिश करते रहना है, अल्लाह से दुआ मांगते रहना है कि अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये चीज याद हो जाए, मुझे ये चीज समझ में आ जाए, तो मेरी मदद कर, मेरे लिए आसानी कर। उस चीज को छोड़ नहीं देना है बेटा, है ना? क्यों? क्योंकि हमारे स्कॉलर्स ने भी इसी तरह से ही अपनी परेशानियों को हल किया। कैसे हल किया? अल्लाह से दुआ मांगकर और फोकस्ड रहकर। उन्होंने सोच लिया कि मुझे मुझे हदीस नबवी लर्न करनी है, तो लर्न करनी है एनी हाउ। दिन रात वो लगे रहते थे उसको याद करने में, समझने में। मस्जिद में जा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग जो वहां पर मस्जिद में थे उनसे सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इस तरह की जो जील और एंथुजियाज्म है, आपको रखना है अपने अंदर। हम सभी को, आपको, मुझे और हम सबको इस तरीके का एंथुजियाज्म रखना है, इस तरीके की ईगरनेस रखनी है इल्म को हासिल करने के लिए। इल्म कैसा भी हो सकता है, जो आपको नफा दे, जो आपको प्रॉफिट दे, और उस इल्म से आप दूसरों को भी इल्म दे सकें, ऐसा इल्म हासिल करना है। ठीक है? ये नहीं कि आपने आपने इल्म तो हासिल कर लिया, आपको नॉलेज तो है, लेकिन आप किसी को बताना नहीं चाहते। सबसे इम्पोर्टेंट जो वे है, जो तरीका है इल्म फैलाने का, नॉलेज को बढ़ाने का, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन सा है? कि जब आपको कोई नॉलेज है तो आप वो दूसरों को भी दें। ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट, इस तरह से जो है वो इल्म जो है, नॉलेज जो है वो बढ़ती है। आपको एक क्वेश्चन आता है मैथ्स का, ठीक है, आपके साइड वाले फ्रेंड को नहीं आ रहा है, तो अगर आपको आता है तो आप उसकी हेल्प कर दीजिए। उसको आ जाएगा तो क्या पता वो ट्यूशन में किसी की हेल्प कर दे। तो ऐसे क्या हो रहा है, सबको उस क्वेश्चन का आंसर आता जा रहा है ना। दैट मीन्स वो जो इल्म है, वो जो नॉलेज है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो सबके पास बढ़ रही है।
तो सबसे अच्छा तरीका इल्म को, नॉलेज को स्प्रेड करने का, बढ़ाने का क्या होता है कि हम अगर कोई चीज सीख रहे हैं तो वो हम दूसरों को भी सिखाएं। तो उनका मोटिव भी क्या था, यही मोटिव था कि वो ज्यादा से ज्यादा हदीस नबवी को लर्न करें, याद करें, अंडरस्टैंड करें, लिखें, ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन्स को, आगे आने वाले लोगों को वो हदीसें पहुंचा सकें कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से हमें अपनी जिंदगियां गुजारने की चाह रखी है, हमें ऑर्डर दिया है, कहा है कि हमें इस तरह से अपनी जिंदगियों को गुजारना है। ठीक है, तो एक अरसा बीत गया बेटा, उन्होंने कुरान भी हिफ्ज कर लिया, उन्होंने हदीस नबवी भी हिफ्ज कर ली, बहुत सारी हदीसें उन्होंने अपने पास प्रिजर्व कर ली। प्रिजर्व करने का मतलब एक जगह रख ली, संभाल कर। कैसे रख ली? नोट डाउन करके। हर चीज उन्होंने इधर से सुनी, इधर से याद की, बड़े बुजुर्गों से सुनी, मस्जिदों में बयानात से सुनी, और उन्हें अपनी बुक में लिख ली। अच्छा, टेल मी द नेम ऑफ द बुक। इमाम मालिक की जो बुक का क्या नाम था? कौन सी बुक लिखी थी उन्होंने? यस, मोहम्मद अनस का मुझे आंसर मिला है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मोहम्मद यासिर, रुमैसा, आकिफा, रियाज, नाजिया, इरशाद, समरीन, मोहम्मद हमजा, आफरीन, सुमैया। वेरी गुड इरम। नाउ आई एम गेटिंग आंसर्स फ्रॉम एवरीवन ऑलमोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। यस, तो उन्होंने सारी हदीस नबवी को इकट्ठा कर लिया अपनी एक बुक में। उन्होंने एक बुक लिख दी जिसका नाम हमने पहले लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट इज अल मुअत्ता। ठीक है, उन्होंने अपनी बुक लिख ली जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें थी। तो जब वो उन्होंने इतनी सारी हदीसों को लर्न कर लिया और लिख लिया अपनी एक बुक में, उन्होंने एक सोचिए बुक लिख डाली हदीसों की, तो वहां के जो बड़े बुजुर्ग थे, मदीना के जो बड़े बुजुर्ग थे, स्कॉलर्स थे, तो उन्होंने कहा कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से उन लोगों ने कहा कि क्यों ना अब आप हदीसों का दर्स देना शुरू करें। दर्स देना शुरू करेगा क्या मतलब है? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि स्पीचेस देना शुरू करें, लेक्चर्स देना शुरू करें। तो जैसे ही उन्होंने वो बुक लिखी और उन्हें हदीस नबवी बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न हो गई, उनके मायने उनको पता लग गए, तो उन्होंने धीरे 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 करके हदीसों का दर्स देना शुरू किया, आम लोगों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पहुंचाना शुरू किया, लेक्चर्स देना शुरू किए। तो जब आम लोगों ने उनकी तो वो लोग इतने ओवरवेल्म हो गए, इतने मतलब इमोशनल हो गए, क्योंकि वो जिस तरह से हदीसों को बयान करते थे वो काबिले तारीफ होता था। इतने अच्छे से वो हदीसों को बयान करते थे कि लोग रोने लग जाते थे। और वो लोग हैरान भी हो गए कि ये तो इतना छोटा बच्चा था और इसको कैसे इतनी सारी नबी की हदीसें याद हैं। और याद ही नहीं, इसको तो तर्जुमा भी पता है, इसको तो अंडरस्टैंडिंग भी है, इसको तो मायने भी पता है। तो सब उनकी इस लगन और मेहनत को देखकर बहुत खुश हुए और उनके लेक्चर्स को वो सब बहुत इंजॉय करते थे और बहुत सीखते थे। तो वहां से ही उनको ये टाइटल मिला, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि इमाम हम कब कहे? जब हमें एक लेवल की नॉलेज हासिल हो जाती है, एक लेवल का इल्म हासिल हो जाता है। तो उन्होंने वही किया था, उन्होंने अपनी एक बुक लिख दी थी, उनको हदीस नबवी बहुत अच्छे से लर्न हो गई थी, अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इसलिए उनको अब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाने लगा था। तो यहां तक सबको क्लियर है? Yes, he was born in Medina. Imam Malik रहमतुल्लाह अलैह was born in Medina. Yes, very good. यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिए। बेटा नॉट इन अर्ली एज, वो अर्ली एज में नहीं बने थे, लेकिन अर्ली एज में कहूंगी बिफोर 10 years नहीं बने थे। हो सकता है वो 18 to 20 के बीच में वो इमामत करने लगे हों, 18 to 20 years की एज में। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, नो मैम, नो मैम, नो मैम। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। देखिए आप स्क्रीन पर आपको क्या दिख रहा है? हिज लव फॉर हदीस नबवी।
अब जो हम कुछ कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स डिस्कस करेंगे बेटा, वो उनसे आपको ये समझने को मिलेगा कि उनका हदीस नबवी को लेकर किस लेवल की मोहब्बत वो किया करते थे, किस लेवल की ईगरनेस थी उनके अंदर कि वो हदीस नबवी को याद करने में जिस तरह की वो लगन दिखाया करता। शाम का वक्त था, शाम हो रही थी, सब लोग बड़े जश्न मना रहे थे। किस चीज का जश्न मना रहे थे? कि ईद का चांद दिख गया है, ईद का चांद दिख गया है। सब बड़े खुश थे, सब एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, सब लोग अगले दिन की तैयारियों में मशगूल थे कि हम नए कपड़े पहनेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, नमाज पढ़ेंगे और एक दूसरे को एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करेंगे, एक दूसरे के साथ खाने खाएंगे। अगले दिन की सुबह हुई, सब लोग नहा धोकर फजर की नमाज के लिए गए। फजर की नमाज के बाद ईद की नमाज पढ़ी सबने। ईद की नमाज पढ़ने के बाद सब लोग एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशन कर ही रहे थे, एक दूसरे को गिफ्ट्स और कुछ पैसे एक्सचेंज कर रहे थे, जैसे कि हम लोग करते हैं। सब लोग बहुत, हर जगह खुशी का ही माहौल था। और बच्चे जो थे वो अपना खेलने में लगे हैं, ये खाना है, वो खाना है, इसके घर जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह क्या सोचते थे? उन्होंने ईद के दिन भी ईद की नमाज पढ़कर आने के बाद वो सीधा अपने कहाँ गए? उस्ताद के घर गए। उस्ताद कौन? जिन्होंने उनको हदीस नबवी पढ़ाई थी, जिनको भी वो उस्ताद मानते थे, अपने टीचर के घर गए। टीचर के घर जाकर उनके टीचर ने उनको देखा, उनके उस्ताद ने उनको देखा कि उनसे कहा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आओ, ईद का दिन है, कुछ खाना खा लो। तो उन्होंने कहा, उस्ताद मैं खाना खाने नहीं आया हूँ, मुझे खाने की भूख नहीं है, मुझे हदीस बयान कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अरे आज तो ईद का दिन है, सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज छुट्टी कर लो, कल से हम फिर से हदीस सीखेंगे। तो उन्होंने कहा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद से कहा कि ईद की नमाज में पढ़ चुका हूँ, उसके बाद का जो सेलिब्रेशन है, उसके बाद की जो खुशियां लोग मना रहे हैं, उससे ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लर्न कर लूं। तो आप मुझे हदीस बयान कर दीजिए। उनकी ये ईगरनेस देखकर उनके उस्ताद ने हदीसों को बयान कर दिया, और वो हदीसों को बयान करने के बाद उन्होंने वो हदीस सुनी, और एज इट इज वर्ड बाय वर्ड उन्होंने सारी हदीस अपने उस्ताद को दोबारा वैसे के वैसे ही सुना दी। देखिए, उनके पास ना ही पेन था उस वक्त, ना ही पेपर था, ना ही वो अपनी कोई नोटबुक लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेमोरी से, अपने इंटेलिजेंस से जो हदीसें उनके उस्ताद ने बयान की थी, वो एज इट इज लर्न करके उनको तुरंत के तुरंत सुना भी दी। तो इस वाकया से क्या समझ में आता है बेटा हमें? कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप, मैं ये नहीं कह रही कि आपको ईद सेलिब्रेट नहीं करते रहना है, आप ईद सेलिब्रेट करें आपको, लेकिन बेवजह का टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी फोकस्ड रहना है। अगर आपको पता है ईद के नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, या ईद के नेक्स्ट डे आपको कुछ टेस्ट है आपका स्कूल में, तो आप अपना सेलिब्रेट करें, अच्छे से खाए पिए, एक दो फ्रेंड्स के घर हो आए, और टाइम से आकर अपना स्टडी के लिए बैठ जाएं, है ना? बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें अपने अंदर इनकलकेट करनी है बेटा। इस तरीके की ईगरनेस हमें अपने अंदर भी लेकर आनी है, किसके लिए? इल्म हासिल करने के लिए, नॉलेज को गेन करने के लिए। तो यहां तक क्लियर है सबको? कैमराज ऑन कीजिए बेटा सभी बच्चे अपने। यस, तो ये थी बेटा एक स्टोरी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टोरी। यस, वेरी गुड बेटा, डोंट वेस्ट टाइम, सब कमेंट्स आ रहे हैं। ओके, चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट इंसिडेंट ऑफ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह लाइफ। अब स्टोरी ऑफ इमाम मालिक बिटन बाय स्कॉर्पियन। सबको पता है स्कॉर्पियन क्या होता है? स्कॉर्पियन देखा है सबने? रियल लाइफ में नहीं देखा होगा, मगर पिक्चराइजेशन फॉर्म में तो देखा ही होगा, और सबको पता भी होगा कि कितना डेडली होता है ये इंसेक्ट। सबको पता है? जी मैम, जी मैम। चलिए, बिच्छू, यस बिच्छू, इसको बिच्छू बोलते हैं। समरीना, यस बेटा, स्कॉर्पियन को हिंदी में हम बिच्छू बोलते हैं।
वेरी गुड। ये बहुत डेडली इंसेक्ट होता है बेटा, वेरी पॉइजनस। मोहम्मद हमजा, यस बेटा, पॉइजनस भी होता है, डेडली भी होता है। मतलब ये इतना डेडली हो जाता है कि इससे कभी कभी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो हमें केयरफुल रहना है हमेशा। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की लाइफ में क्या ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, चलिए जानते हैं। तो सभी रेडी हैं जानने के लिए? चलिए, वेरी गुड। एक बार की बात है अगेन, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह दर्स दे रहे थे, हदीस का दर्स दे रहे थे अपने स्टूडेंट्स को, अपने शागिर्दों को। तो क्या हुआ, दर्स देते देते काफी वक्त बीत गया। तो काफी वक्त बीत जाने के बाद स्टूडेंट्स उनके सामने बैठे हुए थे। तो देखा, उनके स्टूडेंट्स ने तो देख लिया था, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को नहीं दिखा था कि साइड से एक स्कॉर्पियन आया और उनको, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को एक डंक मारा। एक डंक मारा, कोई बात नहीं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल भी नहीं हिले, एक इंच भी ही डिडंट मूव, वो एक इंच भी उन्होंने मूवमेंट नहीं किया। उसने दूसरा डंक मारा, वो तब भी नहीं हिले, उन्होंने एक इंच तब भी मूव नहीं किया। उसने तीसरा डंक फिर मारा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को। सोचिए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फिर भी नहीं हिले। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उस स्कॉर्पियन ने, उस बिच्छू ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को कितनी बार डंक मारा। कैन यू इमेजिन? उस स्कॉर्पियन ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को 16 टाइम्स, 16 मर्तबा डंक मारे। लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह टस से मस नहीं हुए। वो दर्स देते रहे और वो बिल्कुल भी हिले नहीं। स्कॉर्पियन का जो डंक होता है ना बेटा, वो इतना पेनफुल होता है कि मैं आपको बयां नहीं कर सकती। मैं दुआ करूंगी कि कभी आपको रियल लाइफ में कभी स्कॉर्पियन ना दिखे, ना ही दिखे, बस दिखे ही ना। काटना तो बहुत दूर की बात है, नाउजुबिल्ला, दिखे ही ना। ठीक है, इट इज एज इक्वल एज स्नेक, पॉइजनस स्नेक। ठीक है, इतना पेनफुल होता है इसका स्टिंग कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और सोचिए, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को उसने 16 बार डंक मारे, 16 टाइम्स। फिर भी इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह टस से मस नहीं हुए और वो दर्स अपने बच्चों को देते गए हदीस का। उसके बाद उनका चेहरा जो था एकदम लाल पड़ गया, दर्द के मारे, उसके स्टिंग के मारे उनका चेहरा जो था वो लाल पड़ गया था। जब उनका दर्स खत्म हुआ, वो हदीस जो थी कंप्लीट हुई, उसके बाद उनके स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि उस्ताद, आपको इस बिच्छू ने 16 बार डंक मारे और आप टस से मस हुए नहीं? तो उन्होंने कहा कि मेरे नबी प्यारे, नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बेहतर, हदीस से इंपॉर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं दर्द सह सकता हूँ, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बयान करते करते रुक नहीं सकता। दैट इज द, देख रहे हैं आप कि उनको हदीस नबवी से कितनी मोहब्बत थी, कितनी रिस्पेक्ट थी। फिर उसके बाद उनके स्टूडेंट्स ने, बाकी लोगों ने मिलके उनके उस घाव का इलाज किया और अल्लाह के फजल करम से वो ठीक हुए। लेकिन आप सोचें, अगर खुदा ना करे, अगर हमें कोई चींटी भी काट जाती है या कोई मच्छर भी काट जाता है, तो हम तो हिल जाते हैं एकदम, हम स्क्रैच करने लगते हैं, हम कुछ करने लगते हैं। लेकिन लेवल ऑफ डेडिकेशन देखिए बेटा, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का। तो आप समझ रहे हैं बेटा, ये चीजें में हम आपको क्यों बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको अपने अंदर भी लेकर आनी है, अपनी एकेडमिक्स की पढ़ाई के लिए भी, अपनी दीनियात की पढ़ाई के लिए भी। जो भी इल्म आप हासिल कर रहे हैं, सब में आपको डेडिकेशन, फोकस्ड रहना है, डेडिकेशन शो करनी है और फोकस्ड रहना है। ठीक है, वेरी गुड, यस, डेडिकेशन रुमैसा। अच्छा बेटा, अच्छा, आपका नाम मोहम्मद जाफर है, मेरे को दोबारा बता देना, आपके कमेंट्स ऊपर जाते जा रहे हैं। कौन सी लाइन का मीनिंग पूछ रहे हैं? ओके, ओके, हम लास्ट में क्वेश्चन लेंगे बेटा, डोंट वरी। ओके, शबनम के नाम से वसीम जाफर हैं। ओके, मैं समझ गई बेटा। चलिए, हम यहां तक, आपको स्टोरीज और इंसिडेंट्स क्लियर हैं बेटा? गिव मी थम्स अप। ओके,
चलिए, और अपना सारा टाइम आपको कमेंट करने में या रिस्पॉन्सेस क्लिक करने में नहीं वेस्ट करना है बेटा, आपको सुनना ध्यान से है, ठीक है। सिर्फ टाइपिंग में अपना टाइम मत वेस्ट करिए, आप सुनिए और नोट डाउन करिए ध्यान से कि किस इंसेक्ट की बात हुई है, क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं उसमें, ठीक है। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हमें क्या क्या चीजें उनकी लाइफ से पर रखनी है, ठीक है। तो एक अगेन स्टोरी आ जाती है फिर, चलो फिर से स्टोरी सुनाऊं एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की। ठीक है, यस। तो अब चलते हैं एक अगेन स्टोरी पर, जिससे हमें पता लगेगा कि अल्लाह पर ट्रस्ट करना चाहिए। हमें तो पता ही है, लेकिन एक स्टोरी जस्ट इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की लाइफ की मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। चलिए, तो एक बार की बात है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सुबह फजर की नमाज के लिए उठे। सुबह का सूरज निकला हुआ था नया नया नमाज के बाद, और वो अपने घर से बाहर जब निकले तो देखा कि बाहर जहां उनका ऊंट खड़ा रहता था वहां तो ऊंट है ही नहीं। उन्होंने हर जगह आसपास, घर के आसपास गली कूचों में जाकर देखा, उनका ऊंट उन्हें कहीं नहीं मिला। वो सबसे पूछ रहे थे, क्या तुमने मेरा ऊंट देखा, क्या तुमने मेरा ऊंट देखा? सब जवाब दे रहे थे, नहीं हमने तो आपका ऊंट नहीं देखा, हमने तो आपका ऊंट नहीं देखा, कहाँ गया आपका ऊंट? सबने मना कर दिया। उसके बाद एक एक शख्स वहां से जो मदीना शहर से उनसे कहने लगा कि लगता है कि अब आपका ऊंट जो है वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि मदीना जैसे इतने बहुत सारे क्राउडेड जगह में, मदीना जैसे क्राउडेड शहर में किसी ने क्या पता आपका ऊंट रख लिया हो और अब वो वापस नहीं आएगा। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मेरा ऊंट जरूर वापस आएगा, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है। मैं अपने अल्लाह से दुआ करूंगा कि मेरा ऊंट जल्द से जल्द मेरे पास वापस आ जाए, क्योंकि वो अपने ऊंट को बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत उसके और उनका ऊंट बहुत अच्छा भी था। हर जगह वो ट्रैवल जो थे वो उसी ऊंट के साथ किया करते थे। तो जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद वो मस्जिद गए, मस्जिद में जाकर उन्होंने नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटे तक, तकरीबन 1 घंटे तक, 1 आवर तक उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि अल्लाह मेरे ऊंट को मुझ तक वापस भेज दे। 1 घंटे तक सोचिए उन्होंने दुआ की। थोड़ी देर के बाद बाहर से आवाजें आने लगी, देखो देखो देखो, एक ऊंट आ रहा है, एक ऊंट आ रहा है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह तुरंत भाग कर गए बाहर, देखा तो वो उनका ही ऊंट था। अरे वाह, ये कैसा चमत्कार हो गया! सब लोग सोचने लगे, सब लोग हैरान हो गए कि ये कैसा चमत्कार हो गया, ये ऊंट तो मिला ही नहीं, इतनी जगह इसको ढूंढा। तो जिस जिस शख्स ने कहा था कि आपका ऊंट लगता है वापस नहीं आएगा, वो शख्स भी हैरान हो गया कि ये तो चमत्कार हो गया, ये तो करिश्मा हो गया कि ये ऊंट वापस आ गया। तो वहां पर जितने भी लोग थे सब कहने लगे कि मैंने एक ऊंट को वापस आते देखा था, तो मैंने सोचा कि हो सकता है ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ही ऊंट हो, तो मैं इसके साथ पीछे पीछे आया, तो ये अपने आप ही उनके घर में जाकर खड़ा हो गया। तो देखिए, और जब उन्होंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उस ऊंट को देखा तो वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने उस ऊंट को उसके नेक से ऐसे होल्ड किया और उसको बहुत प्यार किया। तो देखिए, इससे आपको क्या सीखने को मिला कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा करना है, हमेशा अल्लाह से दुआ करनी है। आप किसी भी परेशानी में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, अल्लाह से क्या कहना है कि अल्लाह मेरी इस परेशानी का हल मुझे दे दे, या इस परेशानी को मेरे लिए आसान कर दे। तो अल्लाह तो मतलब उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है बेटा, आप उनसे बस मांगिए, वो आपको देते जाएंगे, देते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सबको? स्टोरी ऑफ कैमल, ट्रस्ट ऑन अल्लाह, यस वेरी गुड, बिलीव इन अल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वी हैव टू ट्रस्ट ऑन अल्लाह। आफिया, यस, ट्रस्ट ऑन अल्लाह, वेरी गुड। आकिफा, लारे बेन साहिब आलम, मायरा, इरम, रुमाइसा, दिलशाद, वेरी गुड। मोहम्मद अनस, सुमैया, उज़मा, रियाज, वेरी गुड बेटा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। कमेंट में ज्यादा टाइम नहीं दीजिए बेटा, रिस्पॉन्सेस दीजिए मुझे। यस, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट,
very very important. Respect for books and hadith. Education is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. क्या आप लोग अपनी बुक्स की रिस्पेक्ट करते हैं या बस ऐसे ही बैग में पड़ी रहती हैं, बैग से निकल के शेल्फ में पड़ी रहती हैं, उस पर कवर है नहीं है, उस पर नेम चिट है नहीं है, उसको प्रॉपरली अच्छे से उसके ऊपर प्लास्टिक सेलोफेन शीट लगाई है नहीं लगाई, करते हैं या नहीं करते हैं? चलिए देखते हैं आपको ये रियलाइजेशन होता है या नहीं होता है। तो अगेन इस पर भी एक छोटा सा इंसिडेंट है। हमारे जो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह थे वो हमेशा हमेशा ऑलवेज अच्छे कपड़े पहना करते थे, साफ सुथरे कपड़े पहना करते थे और इत्र लगाया करते थे। इसके साथ साथ उनके पास जितनी भी बुक्स थी वो उनको बहुत अच्छे से सजाकर अच्छे से उनकी रिस्पेक्टफुल वे में उनको रखा करते थे और बहुत इज्जत किया करते थे अपनी जितनी भी बुक्स थी उनके पास। हदीसों की बुक्स हो, कुरान पाक हो और भी अदर बुक्स हो जो उन्होंने खुद लिखी हुई थी जिनमें वो नोट्स बनाते थे, सारी बुक्स को, सारी नोटबुक्स को वो बहुत बेइंतहा जो है वो रिस्पेक्ट दिया करते थे। एक दिन एक शख्स ने उनसे पूछा कि आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? और बुक्स की इतनी इज्जत करते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने उस शख्स को जवाब दिया कि इल्म, नॉलेज जो है वो अल्लाह का दिया हुआ सबसे अजीम तोहफा है, अल्लाह का दिया हुआ सबसे प्रीशियस गिफ्ट है, तो इसलिए हमें उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इल्म कहाँ होता है, नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? बुक्स से, नोटबुक्स से, है ना। आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी ये कहाँ से आपकी जो नॉलेज है इनमें कहाँ से इनहेंस होती है? जब आप इन बुक्स को पढ़ते हैं, इनको नोट डाउन करते हैं, है ना। तो ये जो बुक्स हैं बेटा, ये सिर्फ पेपर और इंक नहीं है, सिर्फ इस पर इंक से लिख दिया है और एक पेपर की एक मोटी सी बुक बना दी है या नोटबुक बना दी है। दिस इज नॉट सफिशिएंट, दिस इज नॉट इनफ। ये क्या है? ये हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक अजीम तोहफा है, एक प्रीशियस गिफ्ट है जिनकी हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब सोचिए, ये जो नॉलेज है ये अल्लाह की तरफ से है, तो क्या आप उस नॉलेज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? क्या आप उन बुक्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे? करेंगे ना, अपनी बुक्स को अच्छे से रखेंगे ना। तो इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अपनी बुक्स की बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। तो शख्स ने पूछा कि बुक्स की रिस्पेक्ट करना तो ठीक है, फिर आप ये अच्छे अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े और पहनते हो और इत्र भी लगाते हो, ऐसा क्यों? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इतने अजीम तोहफे को जो कि अल्लाह की तरफ से मिल रहा है, मैं ऐसे ही गंदे मैले कुचैले कपड़ों में कैसे ले लूं? तो अल्लाह की तरफ से जो तोहफा मुझे मिल रहा है, मैं उसे किन किन अटायर में लूंगा, कैसे अटायर में लूंगा, कैसे कपड़ों में लूंगा कि मैं साफ सुथरा लगूं, मैं साफ सुथरे कपड़ों में अल्लाह से वो तोहफा लूं और खुशबू लगाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जाऊं और उस तोहफे को लूं। So that is the reason he used to wear clean clothes and he used to wear itr. He used to wear perfume while reading, while writing, while understanding the hadith or getting knowledge, getting ilm. Okay? तो इससे आपको क्या सबक मिल रहा है? अगेन कि हमें हमेशा अपने बुक्स की, कुरान पाक की, हदीसों की बुक्स हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, उन्हें हमेशा क्लीन रखना है और खुद भी अपने आप को भी क्लीन रहना है। आप कोचिंग जा रहे हैं, आप ट्यूशन जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, तो आपको कैसे कपड़े वेयर करने हैं? क्लीन क्लोथ्स, प्रॉपर आयरन हो, प्रॉपर क्लीन हो। आपको डेली अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है ना, ताकि आपको खुद भी जब आप स्कूल जाएं, आपके आसपास वाले भी आपको देखकर अच्छा फील हो और आपको खुद को अच्छा फील हो जब आप पढ़ने बैठे। ऐसे ही जब आप दीनियात की क्लास के लिए पढ़ने बैठते हैं तो आप अच्छे से वुजू कर कर बैठिए, अच्छे से कपड़े पहन कर बैठिए। जो आपको अटायर बताया गया है कि गर्ल्स को इस तरह से बैठना है, बॉयज को इस तरह से बैठना है, वैसे बैठिए। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? वी शुड रिस्पेक्ट बुक्स। यस, समरा एंड फातिमा। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट इज, देखिए बेटा, जो सबसे पहले भी मैंने आपको ये बात बताई, हदीस आर द एसेट्स ऑफ दीन, वी नीड टू प्रिजर्व इट सो इट कैन बी डिलीवर्ड टू अदर्स।
इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मोटिव क्या था बेटा? उनका मोटिव था कि वो हदीस नबवी को अंडरस्टैंड कर लें, लर्न कर लें। क्यों लर्न कर लें? ताकि उनकी नॉलेज भी इनहेंस हो, प्लस वो दूसरों तक नॉलेज को, उस इल्म को पहुंचा सकें। तो वही है, हदीस जो है हमारे दीन के क्या हैं? एसेट्स हैं। ठीक है, हमारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एसेट्स का मतलब जो हमारे लाइफ को इजी बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, वो है हदीस। हदीसें पढ़ेंगे तभी तो आपको अपनी लाइफ जो है कैसे स्पेंड करनी है पता लगेगा। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, तो इसलिए हमें उनको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व कैसे करना है? उनको लिख कर, उनको लर्न कर कर, उनको मेमोराइज कर कर, ठीक है, और सो दैट इट कैन बी डिलीवर्ड टू अदर्स, ताकि हम बाकी लोगों तक, आम इंसानों तक उनको पहुंचा सकें। अगेन मैंने आपको बताया था, जो आप नॉलेज लेते हैं वो आपको दूसरों तक पहुंचानी है, स्प्रेड करनी है नॉलेज, तभी तो इल्म बढ़ेगा, तभी तो नॉलेज बढ़ेगी। तो इसीलिए हमें हदीसों को ज्यादा से ज्यादा सीखना है, अपनी नॉलेज को इनहेंस करना है, इल्म को हासिल करते रहना है, उसको याद रखना है अपने माइंड में भी और रिटन फॉर्म में भी, ठीक है, ताकि आप दूसरों को भी पहुंचा सकें, उस इल्म को दूसरों को भी दे सकें। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस, इजान इफ्तिकार, यस आई गॉट योर आंसर बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आवर क्लास, कमिंग टू द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। फर्स्ट थिंग बेटा, नेवर लूज होप ऑन अल्लाह। सबका माइक ऑफ रहेगा, लेकिन आपको ये रीड आउट करना है जो भी स्क्रीन पर लिखा है। नेवर लूज होप ऑन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कभी भी मायूस नहीं होना है, हमेशा उन पे होप रखनी है कि कुछ भी परेशानी आ जाए, कुछ भी कंडीशन आ जाए, अल्लाह से मांगते रहना है, क्योंकि वही हमारी चीजों को आसान करते हैं। ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू हदीस इन ऑल द बुक्स यू आर हैविंग। जो भी बुक्स आपके घर में मौजूद हैं, अब्बू अम्मी की उर्दू की बुक्स हैं, अरबी की बुक्स हैं, दीनियात की बुक्स हैं, आपकी एकेडमिक्स बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, सबको रिस्पेक्ट करनी है बेटा। सिर्फ हमें अपने कुरान पाक की तो रिस्पेक्ट करनी है, अपनी हदीस शरीफ की तो रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन जो हमारी बाकी अदर बुक्स हैं उनकी भी हमें उतनी ही रिस्पेक्ट करनी है, सारी बुक्स की। ठीक है, try to memorize hadith as much as you can and apply in your life। ज्यादा से ज्यादा क्या कोशिश करनी है कि आप हदीसों को लर्न करें, और सिर्फ लर्न ही नहीं करना है, रटना नहीं है, क्या करना है, उनको लर्न करके, समझ समझ के लर्न करना है, और अपनी जिंदगी में उन चीजों को लेकर आना है। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। हमेशा सच बोलना है, ठीक है, हमेशा सच बोलना है, झूठ कभी नहीं बोलना। तो यहां तक क्लियर है सबको? सबको क्लियर है यहां तक बेटा? मॉरल हमारा कंप्लीट होता है। कैमरास ऑन करिए बेटा अपने। ओके, यस मैम सब बोल रहे हैं। आई होप आपको आज स्टोरीज जो हैं और छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के, वो समझ आए हों। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है मेरी वसीम जाफर को, बाकी बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? वसीम जाफर बेटा आप अपना नेटवर्क चेक करें। ओके, तो मॉरल तक बेटा सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देन वी विल मूव टू होमवर्क। हम होमवर्क डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपके डाउट्स लूंगी। यहां तक क्लियर है सबको? सैयद इजान, वेरी गुड बेटा, आपने बहुत अच्छा लिखा है। गिव डेडिकेशन फॉर हदीस एंड इल्म, इरशाद अहमद, वेरी गुड। होमवर्क मैं भी दूंगी बेटा, होमवर्क का ही टाइम है बस अभी। ओके ओके ओके, चलिए तो होमवर्क पर मूव करें अभी हम। ओके, सरफराज खान को कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड बेटा। वसीम जाफर,
ओके, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बेटा, तब आप मॉरल एंड कुछ भी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट इतने सारे हैं कि मैं कमेंट में लिखूंगी तो भी वो आपको नहीं मिल पाएगा बेटा, तो आपको रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, आप रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। नाहिद, यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, वेरी गुड। चलिए, नाउ मूविंग टू द होमवर्क पार्ट। ओके, यस बेटा, सो ये आपका होमवर्क है। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लें, एंड प्लीज कोई अभी रिस्पॉन्सेज मत दीजिए वरना वो भी आप लोगों के स्क्रीनशॉट में आ जाएगा। स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए, दिस इज योर होमवर्क। एंड अगेन मैं होमवर्क के जो पॉइंट्स हैं वो रीड आउट कर रही हूँ कि आपको होमवर्क ऑडियो नोट्स में या फिर रिटन फॉर्म में सेंड करना है, वीडियो फॉर्म में सेंड नहीं करना। आपको स्क्रीन पर 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, उन 4 क्वेश्चंस में से कोई 3 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिसन टू मी केयरफुली, फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ पिक्चर इन विच अ किड इज रीडिंग कुरान एंड कलर इट। आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसमें एक बच्चा जो है वो कुरान पढ़ रहा है और उसको कलर करना है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ somebody stops you from studying, अगर आपको कोई रोके पढ़ाई करने से तो आप कैसे फोकस करेंगे? आपको अपनी खुद क्रिएटिविटी से आंसर लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, इफ योर फेवरेट टॉय हैज बीन लॉस्ट, जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ऊंट खो गया था, अगर उसी तरह आपका कोई फेवरेट चीज, कोई टॉय खो जाता है तो आप क्या करेंगे? उसका आंसर आपको लिखना है। सुमैया, आपको कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया बताएं अगेन। फोर्थ क्वेश्चन, ओके, नंबर 3 आपको समझ नहीं आया। देखिए, अभी आपने एक स्टोरी पढ़ी, स्टोरी ऑफ कैमल। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कैमल खो गया था तो उन्होंने कैसे कैसे उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया और कैसे उनका जो कैमल था वो वापस आया। तो इसी तरह से अगर आप इस सिचुएशन में हो कि आपका कोई फेवरेट टॉय खो जाए, आपकी कोई बहुत पसंदीदा चीज खो जाए, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? दैट इज द क्वेश्चन, और आपको अपनी क्रिएटिविटी से सोचकर आंसर देना है। द लास्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, सुमैया क्लियर हुआ बेटा? फोर्थ क्वेश्चन, ओके, मैं अभी डाउट लेती हूँ बेटा, लेट मी स्पीक आउट द फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन, इफ बुक्स आर ट्रेजर ऑफ नॉलेज, अगर बुक्स जो हैं वो कीमती तोहफा है हमारे इल्म का, तो आप उनको कैसे रिस्पेक्ट दोगे? अभी हमने पढ़ा ना कि बुक्स जो है वो ट्रेजर है। ट्रेजर क्या होता है? खजाना, है ना। हमारे नॉलेज का अगर खजाना है कौन? बुक्स। तो आप उनको रिस्पेक्ट कैसे दोगे? क्वेश्चन 2 समझ नहीं आया? इफ somebody stops you from studying, अगर आपको कोई पढ़ने से रोक रहा है आपके घर में, आपको पढ़ने नहीं दे रहा, तो आप कैसे फोकस करोगे? आपका क्या तरीका होगा? क्या क्या वेज आउट आप निकालोगे? ओके, आप फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एक्साइटेड हैं, वो सबसे इजी है इसलिए। बाकी के 3 क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, आपको सोचना है, आपको क्रिएटिव थिंकिंग लगानी है अपनी उनको आंसर करने में, ठीक है। सभी को क्लियर है बेटा क्वेश्चंस? आपको कोई भी एनी 3 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, चारों नहीं करने हैं। यू हैव टू आंसर एनी 3 क्वेश्चंस। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्थ लाइन? इसका मतलब ये है बेटा, जो बुक्स हैं हमारी, कोई भी बुक, हदीस की बुक हो, हमारी कुरान पाक हो, या आपकी एकेडमिक बुक हो, वो क्या है? वो खजाना है किस चीज का? नॉलेज का। वो बुक्स में क्या छुपा हुआ है? बहुत सारी नॉलेज छुपी हुई है। तो उसको आप कैसे रिस्पेक्ट करोगे? उन बुक्स को आप रिस्पेक्ट कैसे करोगे? उन रिस्पेक्ट करने के आपके क्या क्या तरीके होंगे वो आपको लिखने हैं। पॉइंट्स में आंसर करना है आपको, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। हर क्वेश्चन का आंसर आपको पॉइंट्स में करना है, पैराग्राफ में नहीं। पॉइंट्स में आंसर करेंगे, 2-3 पॉइंट्स, नॉट अ पैराग्राफ, ओके। पॉइंट्स में आंसर करेंगे, पैराग्राफ में आंसर नहीं करेंगे। अब किसी को कोई और डाउट है तो कमेंट में लिखिए। 2
और 3 पॉइंट्स आप आंसर कर सकते हैं। मोहम्मद हमजा बेटा बोलिए, और राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। हाँ बेटा लिख दीजिए, बेटा माइक ऑन करते सबके माइक ऑन हो जाएंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ आपके, आप लिखिए। यस, आप ऑडियो में आंसर कर सकते हैं। थर्ड वाला समझ नहीं आया। अगर आपका फेवरेट कोई भी चीज आपकी खो जाती है तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? सिंपल है बेटा, आपको स्टोरीज। प्रे, मोहम्मद अनस प्रे करेंगे, वेरी गुड। और भी क्या करेंगे? सरफराज खान के नाम से जो मेरे को डाउट आ रहा है, बेटा लिखिए। बेटा क्वेश्चन लिख दीजिए, आप ये मत पूछिए कि मैम आई हैव अ डाउट, आप जस्ट क्वेश्चन लिखिए। दुआ फॉर 3 hours, ओके, इफ यू आर केपेबल यू कैन डू बेटा। हाउ कैन वी आंसर थ्रू ऑडियो? आप ऑडियो में ऐसे आंसर कर सकते हैं, पहले आप लिख लें और फिर आप उनको ऑडियो में बोल दें, या फिर आप जस्ट इनके क्वेश्चन के आंसर्स लिखकर उसका फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। एक सेकेंड बेटा, इतने सारे आप लोग के। यस, वेरी गुड क्वेश्चन हमजा। मैम अगर उनके भाई इतने बड़े इंडस्ट्री में थे तो वो गरीब क्यों थे? ओके, नाइस क्वेश्चन हमजा एंड वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। देखिए बेटा, जिस तरीके का हमारा कारोबार होता है ना, जिस तरीके के हमारे सपोज करिए हम सबके फादर हैं, वो एक जॉब कर रहे हैं, उस जॉब से हम सबकी वो हेल्प कर रहे हैं, हमने हमें जो सामान चाहिए होता है वो ला कर दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फादर जो है वो हमें हर चीज देते हैं, और हर किसी के फादर यही कोशिश करते हैं कि वो अपनी फैमिली को 100% जो उन्हें चाहिए है वो दें। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, जो रिसोर्सेस थे वो बहुत कम थे, और जैसे इस जो अब के टाइम में मार्केट मार्केट है, अब के टाइम में जो सेल एंड प्रॉफिट की जो चीजें हैं वो पहले जैसी नहीं थी। अब के टाइम में जो प्रॉफिट होता है वो पहले के टाइम में नहीं हुआ करता था। हम कहने को तो था कि उनका कपड़ों का कारोबार था, मतलब बहुत सुनने में लग रहा है कि बहुत अच्छा कारोबार होगा, वो बहुत रिच होंगे, मगर ऐसा नहीं था बेटा। वो अकेले 2 भाई तो थे, माँ बाप थे और 2 भाई थे, भाई भी छोटे वाले छोटे थे, है ना। तो जैसे तैसे वो अपने कारोबार करते, कुछ कपड़े वपड़े बनाते और दूर दूर अपने ट्रैवल करने में उनको बेचने जाते। तो कभी वो बेच पाते, कभी नहीं बेच पाते, कभी जितना उन्होंने पैसा लगाया था अपने बिजनेस में उतना उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता था। तो सारी मुश्किलात भी होती हैं साथ साथ, ऐसा नहीं कि बिजनेस है तो वो सिर्फ मतलब अर्निंग ही होगी, है ना। उसके साथ साथ हमें बहुत हार्डवर्क भी करना पड़ता है, कभी कभी हमें लॉस भी होता है और कभी अल्लाह हमें प्रॉफिट भी देता है। नफा और नुकसान हमेशा लगा रहता है ना। तो मेहनत हमें करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गरीब हैं तो मेहनत ही नहीं करेंगे, भाई हम तो गरीब हैं हम नहीं हो पाएगा। मेहनत करते रहना है और अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगते रहना है, ताकि वो जो परेशानियां आ रही हैं, वो जो गरीबी आ रही है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक दिन दूर कर दे। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन हमजा। ओके, चलिए अगर आप लोगों को कोई डाउट अब नहीं है तो वी कैन वाइंड इट अप। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आज आपने एंजॉय किया होगा, कुछ गेन किया होगा। आई विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट फॉर योर एकेडमिक एग्जाम, एंड उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम की जो सीरीज है वो एंजॉय कर रहे हैं और कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं।